हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग क्वाड। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज क्या है, पहले ये जानिए। स्फेरिकल लेंस है अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय मतलब घिरा होना, बाउंड बाय टू surfaces of which one or both are spherical forms lens। यानी कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, अगर दो स्फेरिकल सरफेस या एक स्फेरिकल सरफेस से घिरा हुआ है तो वो लेंस का फॉर्मेशन करता है। देखें यहां पे इसमें दो स्फेरिकल सरफेस है, हाँ तो ये लेंस फॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर ये ऐसे सीधा और एक लाइन ये बिल्कुल सीधी होती और एक ऐसे है तो भी ये लेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, अगर दो सरफेस से घिरा हुआ है और जिसका एक सरफेस जो है, एटलीस्ट वन सरफेस जो है स्फेरिकल है, आइदर उभरा हुआ है या दबा हुआ है, जैसे कि कॉनकेव लेंस में होता है। ये हमारा कॉनकेव लेंस, जैसे ये एक सरफेस है, एक सीधी है और एक, अब देखिए, अब ये क्या है, इसमें दोनों स्फेरिकल सरफेस है। अब इसमें समझिए कि कौन सा कॉन्वेक्स मिरर टाइप्स क्या है, स्फेरिकल लेंस के टाइप्स क्या है। टाइप्स इसके दो टाइप्स हो गए। पहला कॉन्वेक्स और दूसरा सेकंड टाइप हो गया कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्या है, जिसका अपर और लोअर एंड नैरो, क्या हो, नैरो, और मिडिल वाला हिस्सा, मिडिल का हिस्सा फूला हुआ हो, यानी ब्रॉड हो, और लोअर और अपर एंड जो है वो नैरो। अब यहां कॉनकेव के केस में देखिए, जहां अपर एंड और लोअर एंड ब्रॉड होगा, क्या होगा, ब्रॉड होगा, और मिडिल हिस्सा नैरो होगा। इसमें अपर और लोअर ब्रॉड है और बीच में कॉन्स्ट्रिक्ट है या नैरो है, इसको कहेंगे कॉनकेव लेंस। और इसको, जिसका अपर और लोअर दो बोथ जो एक्सट्रीम एंड है वो नैरो है, तो इसको कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस, जिसका बीच का हिस्सा ब्रॉड होगा और ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, यानी दोनों फ्री एंड जो है वो नैरो होगा। ये हुआ कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, इसको अब हम देखते हैं। अब कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों केस में क्या है, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस पर जो भी पैरेलल लाइट रे आ रही है वो कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे जा रही है जो उसका फोकस होता है, ये फोकस होता है, और यहाँ पर वो आ जाती है। तो इस तरह से ये लाइट रे ये कन्वर्ज कर रही है यहाँ पे, और इस केस में जो पैरेलल लाइट रेज हैं
ओ आई, ये पैरेलल लाइट रे आ रही है और ये डाइवर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। कहाँ डाइवर्ज करके ये कहाँ जाएगा? तो ये फोकस के पास आएगा। साफ साफ देखिए, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे है। अब ये डाइवर्ज कर रही है। क्या कर रही है? ये डाइवर्ज कर रही है। और डाइवर्ज करे, और ये वाली दूसरी पैरेलल रे है, ये भी डाइवर्ज कर रही है। लेकिन ये किस पॉइंट से डाइवर्ज कर रही है? जब इसको इधर से देखा जाए, इधर से देखा जाएगा, तो ये दिखेगा कि यहाँ से ये डाइवर्ज, ये इसको जब आप आगे पीछे की ओर हम लेते हैं तो यहाँ पर ये डाइवर्ज करती हुई अपीयर हो रही है, और ये इसका फोकस कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा, तो ये क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। कहाँ जा रही है? ये डाइवर्ज कर रही है, इसलिए ये डाइवर्जिंग ये लेंस है। और इसको कॉनकेव हम कहते हैं, तो हम जान ही रहे हैं, कॉनकेव लेंस। और ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लें हम लोग। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे कोई ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये देखिए, ये इस स्फेरिकल का हिस्सा है, और ये वाला इसके स्फेरिकल स्फीयर का ये हिस्सा है। तो इसका, इस दोनों का स्फीयर जो बन रहा है, इसका एक सेंटर होगा, और दोनों सेंटर को जो मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन है वो क्या कहलाएगी? ये इमेजिनरी लाइन, दो सेंटर कर्वेचर हुआ, एक इधर और दूसरा इधर, और इस दोनों को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन जो है, जो यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, ये इमेजिनरी लाइन इसकी प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। और ठीक इसी केस में इसमें देख लें हम लोग, एक कॉनकेव लेंस है, और ये इसका हिस्सा है, इसकी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, C1, और ये दूसरा C2, और इसको मिलाने वाली लाइन इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब यहां से, और इस लेंस का जो मिडिल पॉइंट है, बीचों बीच का हिस्सा, ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर जो है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब यहां से इसको O से हम डिनोट करते हैं, यहां पर ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हुआ, और ये ऑप्टिकल सेंटर, और जहां पर इसका जो हाफ डिस्टेंस है, जहां पर पैरेलल लाइन आके कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होती है, इस केस में डाइवर्ज होगी, तो वो जो बैक हम करते हैं, तो जब आएगा वो उसका फोकस होगा, हाफ डिस्टेंस पे जो होता है ये इसका फोकस होगा। ये F1
और इधर इसके हाफ डिस्टेंस पर F2। सिमिलरली यहां पर क्या है, यहां F1 और F2, और चूंकि हाफ डिस्टेंस F1 की होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इसलिए इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग क्या किस तरह से डिनोट करते हैं, 2F1 इधर, और यहां पर डिनोट करेंगे हम 2F2। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग क्या डिनोट यहां पर करेंगे, 2F1 यहां इसके इधर, और इधर साइड में 2F2। सिमिलरली यहां पर ये 2F1 और यहां पर 2F2। अब यहां से और ऑप्टिकल सेंटर की जो दूरी होती है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक इस केस में भी हम लोग देख लें, रेडियस ऑफ ये R1, ये R2 और ये R1 और ये R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसमें प्रिंसिपल फोकस कौन सा है, अब हम लोग देखें प्रिंसिपल फोकस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस क्या है, देखिए जो भी पैरेलल लाइट रे आ रही है और कन्वर्ज होके जिस पर आ रही है, जहां पे आ रही है, वही उसका प्रिंसिपल फोकस होता है। और यहां देखिए कॉनकेव के केस में पैरेलल लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट रे आ रही है, और यहां से ये डाइवर्ज हो रही है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो यहां पर ये कहां हो रही है, बैक होके कहां पे आ रही है, जिस पॉइंट पर मिल रही है वो उसका फोकस है, और उसे ही हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। अब एपर्चर क्या है, ये जो आउटर लाइन है इसकी, इसको मिलाने वाली लाइन, इसका बीचों बीच देखिए, इसको मिलाने वाली जो इफेक्टिव डायमीटर होता है इस लेंस का, जो ये इफेक्टिव, इसको हम इफेक्टिव डायमीटर कहते हैं, यहां से यहां तक। दैट इफेक्टिव डायमीटर इज नोन एज, ये जो इफेक्टिव डायमीटर है यहां से यहां तक, इस लेंस का इफेक्टिव मतलब इसी में हमारा काम हो रहा है, लाइट रे का डाइवर्जन और कन्वर्जन हो रहा है। तो ये जो इफेक्टिव डायमीटर जो होगा, इसे ही हम एपर्चर कहते हैं। इसे ही इस इफेक्टिव डायमीटर को हम एपर्चर कहेंगे। अब ये हमारे सब इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, और इस तरह से लेंस में क्या होगा, एटलीस्ट पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और कि कोई भी अगर स्फेरिकल लेंस है तो उसमें क्या होगा, एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस जरूर होगी। सम इंपॉर्टेंट रेस। अब देखिए जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ये ऊपर वाला कॉन्वेक्स लेंस का केस है, वो कन्वर्ज होगी
फोकस पे। कहाँ कन्वर्ज होगी? फोकस पे। ये पहली इंपॉर्टेंट रेज है, रे है, जहाँ जो भी पैरेलल रे आएगी वो कहाँ जाएगी? कन्वर्ज होके ये कहाँ कन्वर्ज हो जाएगी? ये फोकस पर कन्वर्ज होगी। ठीक इसी तरह से डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस में जो भी पैरेलल रे आएगी वो डाइवर्ज होती हुई बाहर निकलेगी। पैरेलल रे डाइवर्ज होके निकलेगी और जब हम उसको पीछे की ओर, चूंकि डाइवर्ज है तो पीछे की ओर जब हम ले आते हैं, अपीयर टू मीट एट, कहाँ पर मीट करती है? वो फोकस पे। तो ये पहली कॉन्वेक्स लेंस के केस में और कॉनकेव लेंस के केस में ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइट रे है जो पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। अब दूसरी लाइट, दूसरी तरह की लाइट रे क्या है? सेकेंड टाइप में कौन सी लाइट रे? वैसी लाइट रे जो, अब इसका ये फोकस है, जो इसके फोकस पर आती है और तब लेंस पे पड़ती है, ये जब रिफ्रैक्ट होगी तो पैरेलली बाहर निकलेगी। तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बाहर निकलेगी। कॉनकेव लेंस में जो भी रे अपीयर कहाँ होती है? ये फोकस यहां देख लीजिए, यहां फोकस इसका, इस फोकस पे, इधर वाले फोकस पे, यहां इसका फोकस है दूसरे साइड वाली तरफ का। अब इस फोकस पे अगर आ रही है तो ये क्या होगी? या ये सीम्स कर रही है ना, यहां से अपीयर हो रही है इस फोकस पे आती हुई। अब यहां से जब भी निकलेगी तो ये पैरेलल बाहर निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या निकलेगी? पैरेलल बाहर निकलेगी। थर्ड इंपॉर्टेंट रे है कि कोई भी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर पे आती है, ऑप्टिकल सेंटर पे आती है, देखिए ये आ रही है ऑप्टिकल सेंटर पे, इस केस में भी यहां पर आ रही है ऑप्टिकल सेंटर पे। इसमें रिफ्रैक्शन के बाद किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा, ये सीधे उसी तरह से निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी। ये लाइट रे आ रही है थर्ड टाइप, थर्ड इंपॉर्टेंट लाइट रे जो सीधे ऑप्टिकल सेंटर पर आती है, वो उस बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधे उसी तरह से निकल जाती है। अब यही तीन रेज हैं जिनकी सहायता से हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम। थैंक यू।